विद्यार्थी वार्ता में आपका स्वागत है, जहां हम उन प्रेरणादायी व्यक्तियों की कहानियों को सामने लाते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, कड़ी मेहनत और अटूट समर्पण से इतिहास रचा है। आज हम आपको एक ऐसे शिक्षक की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनकी आवाज़ से यूपीएससी की तैयारी करने वाला हर छात्र परिचित है। उनका नाम सुनते ही हर विद्यार्थी के दिल में प्रेरणा की लहर दौड़ जाती है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दृष्टि आईएएस के संस्थापक, शिक्षक, लेखक और वक्ता डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी की। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का जन्म वर्ष 1976 में हरियाणा में हुआ था। उनका बचपन एक साधारण लेकिन विद्वत्तापूर्ण परिवेश में बीता। उनके माता पिता दोनों ही हिंदी साहित्य के प्रोफेसर थे और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। बचपन और शिक्षा, ज्ञान की ओर एक स्वाभाविक झुकाव, यह साहित्यिक और अकादमिक वातावरण उनके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाल गया। बचपन से ही वे किताबों में रमते थे। साहित्य की कहानियां, कविताएं और निबंध जैसे उनकी दुनिया बन चुके थे। वे बेहद होशियार थे और स्कूल में हमेशा टॉपर्स में रहते। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से प्राप्त की। शिक्षा का जो बीज बचपन में बोया गया, वो आगे चलकर एक विशाल वटवृक्ष बनने वाला था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इतिहास में बीए किया, पर उनका मन कहीं और था, हिंदी साहित्य में। तो उन्होंने फिर एमए, एमफिल और पीएचडी हिंदी साहित्य में पूरी की। इतना ही नहीं, उन्होंने समाज शास्त्र से भी एमए किया। उन्होंने एलएलबी भी की और यूजीसी नेट जैसी कठिन परीक्षा को भी पास किया। कहने का मतलब ये है कि वो ज्ञान के हर क्षेत्र में गहराई से उतरते गए, अपनी प्यास बुझाने के लिए लगातार सीखते रहे। सिविल सेवा का सफर एक अप्रत्याशित मोड़। डॉक्टर दिव्यकीर्ति ने बतौर लेक्चरर अपने करियर की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से की, लेकिन तभी उनकी जिंदगी एक मोड़ लेने वाली थी। उनके अधिकांश मित्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। दोस्तों के कहने पर और खुद की रुचि से उन्होंने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया। वर्ष 1996 में जब वे मात्र 21 साल के थे, पहली ही बार में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली। भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक, और वो भी पहले ही प्रयास में। परिवार, रिश्तेदार और मित्र सब खुश थे, लेकिन विकास सर के भीतर एक हलचल थी। उन्हें गृह मंत्रालय में नियुक्ति मिली, लेकिन ये नियुक्ति वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने चाही थी। उन्हें आईएएस की पोस्ट नहीं मिल सकी। विकास सर ने नौकरी तो ज्वाइन की, लेकिन उनका मन नहीं लग पाया। उन्होंने अपने मन की बात कुछ खास दोस्तों से साझा की और उनमें से एक ने ये बात उनके घरवालों तक पहुंचा दी। घर में हंगामा। सभी ने कहा, इतनी शानदार नौकरी छोड़ रहे हो? लोग इसके लिए सालों संघर्ष करते हैं। पर विकास सर ने निर्णय लिया, 6 महीने में इस्तीफा दूंगा। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने न सिर्फ परिवार को समझाया, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से आईएएस की नौकरी छोड़ दी और लौट आए अपने सच्चे पैशन की ओर, शिक्षा। दृष्टि आईएएस की नींव, हिंदी माध्यम के छात्रों का सपना। लेकिन दोस्तों, किसी भी महान सफर की शुरुआत संघर्ष से होती है। जब उन्होंने नौकरी छोड़ी और फिर से लेक्चरर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने गए, तो वहां रिलीविंग लेटर मांगा गया। उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज भी चाहिए। अब वे गृह मंत्रालय के चक्कर लगाने लगे। पूरे 20 महीने तक उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। इस बेरोजगारी की अवस्था में उनके मन में एक विचार जन्म ले चुका था, अब अपना कुछ करना है, खुद का संस्थान बनाना है। और यहीं से शुरू हुआ दृष्टि आईएएस का सपना। जब बाकी कोचिंग संस्थान अंग्रेजी माध्यम पर फोकस कर रहे थे, विकास सर ने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए कोचिंग शुरू की। शुरुआत में छात्रों की संख्या कम थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट था। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। विद्यार्थियों को उनका पढ़ाने का तरीका बेहद पसंद आने लगा। सरल भाषा, व्यावहारिक उदाहरण और गहराई से समझाने की कला। 2008 में जब उनकी छात्रा किरण कौशल ने हिंदी साहित्य से ऑल इंडिया 3rd रैंक हासिल की, तो पूरे देश का ध्यान दृष्टि आईएएस की ओर गया। एक जन नायक और समाज सेवक 2014 में सीसैट सीएसएटी को लेकर देश भर के छात्र आंदोलन कर रहे थे। विकास सर खुलकर उनके समर्थन में आए। समाचार चैनलों पर डिबेट्स में उन्होंने हिंदी माध्यम के पक्ष में खुलकर बात की। कोरोना काल में उन्होंने 51 लाख रुपए दान में दिए। शिक्षा जगत से समाज सेवा तक हर क्षेत्र में उनका योगदान रहा है। आज दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल्स पर मिलियन सब्सक्राइबर हैं। हर दिन लाखों विद्यार्थी वहां से मुफ्त में पढ़ते हैं। व्यक्तिगत जीवन और वर्तमान पहचान। पीएचडी के दौरान ही उन्हें अपनी सहपाठी तरुणा वर्मा से प्रेम हुआ और 1998 में उन्होंने शादी कर ली। तरुणा वर्मा आज दृष्टि आईएएस की डायरेक्टर हैं। उनके बेटे का नाम सात्विक दिव्यकीर्ति है। वर्तमान में वे 45 वर्ष के हैं और उनकी आमदनी का मुख्य स्रोत टीचिंग है, माइनस जो उनका जुनून भी है। उनका पढ़ाने का तरीका आज एक ब्रांड है। गंभीर विषयों के बीच उनका हल्का फुल्का हास्य छात्रों के लिए संजीवनी बन जाता है। दोस्तों, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक सोच है, एक आंदोलन है। उन्होंने जो सपना देखा उसे साकार किया और लाखों छात्रों को एक दिशा दी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और विकास सर को नहीं जानते, तो सच मानिए आप कुछ मिस कर रहे हैं।
अगर आपने अभी तक दृष्टि आईएएस का यूट्यूब चैनल नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, वहाँ आपको शिक्षा नहीं दृष्टिकोण मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विद्यार्थी वार्ता को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बायोग्राफी में। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।